बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, कमजोर और बुज़दिलों के हाथों में राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, दोस्तों उन सिरों पर कभी ताज नहीं होते। जय श्री कृष्ण। मार्तंड ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता सिंह। कहानी यहां से शुरू होती है। जब भी किसी की मदद से कोई काम पूरा करे या किसी के संसाधनों का उपयोग करे तो उसे उसका हक जरूर दे। कई ऐसे काम हैं जिन्हें हम दूसरों की मदद से पूरा करते हैं। जब हम दूसरों की मदद लेते हैं, दूसरों के साधनों का इस्तेमाल खुद के काम के लिए करते हैं, तो हमें उन लोगों को उनके हक का लाभ जरूर लौटा देना चाहिए। हक यानी अधिकार। हमारे हक का क्या है और क्या दूसरों के हक का है, ये हम विक्रमादित्य की एक कहानी से समझ सकते हैं। राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक दिन संत पहुंचे। राजा संतों का बहुत सम्मान करते थे, तो उन्हें पूछा कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। संत बोले कि मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दे, लेकिन एक बात ध्यान रखें, खाना आपके हक का होना चाहिए। खाना तो ठीक है, लेकिन हक की बात सुनकर विक्रमादित्य हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि यह हक का खाना किसे कहते हैं? मैंने यह बात पहली बार सुनी है। संत ने जवाब दिया, मैं आपके राज्य में एक बूढ़े व्यक्ति का पता बताता हूं। आप उसके पास जाइए और उससे यह बात पूछिए। राजा तुरंत ही संत के बताए बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंच गए। वह एक जुल्हा था। उस जुल्हे से राजा ने पूछा कि कृपया बताइए कि ये हक का भोजन क्या होता है। उस बूढ़े जुल्हे ने जवाब दिया, आज मेरी इस थाली में जो खाना है उसमें आधा मेरे हक का है और आधा दूसरे के हक का। राजा ने बूढ़े से कहा कि कृपया ये बात मुझे विस्तार से समझाइए। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि कल रात में जब सूत काट रहा था तो अंधेरे में मैंने दीपक जलाया और काम करने लगा। उसी समय मेरे घर के पास से कुछ लोग गुजर रहे थे। उन सभी के पास मशालें थी। उनकी मशालों को देखकर मैंने अपना दीपक बुझा दिया और उनकी मशालों की रोशनी से काम करने लग गया। उस काम से जो धन मैंने कमाया है, उस धन से मैंने ये खाना खाया है। अब इस खाने में आधा हक मेरा है क्योंकि मैंने काम किया, और आधा उन मशाल लिए लोगों का जिनकी रोशनी में मैंने काम किया था। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य को संत की बात समझ आ गई। राजा की मेहनत से कमाए हुए धन का खाना मांग रहे हैं। इसके बाद राजा ने संत को अपनी मेहनत से कमाए हुए धन से खाना खिलाया। इस कहानी से सीख यह है कि हमें किसी भी स्थिति में दूसरों का हक नहीं मारना चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद लेते हैं या दूसरों के संसाधनों का उपयोग करते हैं तो उन्हें उनका श्रेय और लाभ में हिस्सा जरूर देना चाहिए। आने वाले वीडियो में हम और भी धार्मिक कहानियों के जरिए प्रेरणादायक प्रसंगों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। एक और जरूरी बात, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।